हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक न्यू चैप्टर दैट इज मोटिवेशन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर which is frequently used in the business environment. Okay, when we are dealing with business na, so we come across different type of stress condition. So in that condition, how to motivate yourself is a most important game. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में and क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज मोटिवेशन? वी ऑलवेज हर्ड अबाउट द मोटिवेशनल स्पीकर, द मोटिवेशनल द कोर्स, ये सब हमें सुनने को मिलता है. तो क्यों हमारा लाइफ में मोटिवेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है? बिकॉज हम कोई भी काम करते हैं ना, उसको इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली करने के लिए हमें कुछ एक अंदर से इंट्रिंसिक एक मोटिवेटर चाहिए. हमारा अंदर से ही एक मोटिवेशन जनरेट होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मोटिवेशन क्या है ना? मोटिवेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एट द इंटरनल फोर्स that impacts the direction, intensity, and endurance of a person's voluntary choice of behavior. Okay, तो मोटिवेशन क्या है ना? इट कैन बी डिस्क्राइब द इंटरनल फोर्स. इट इज द इंटरनल फोर्स जो कि खुद के अंदर से आता है. दैट impacts द डायरेक्शन, इन which डायरेक्शन यू आर मूविंग, in which direction your goal is aligned. Okay, then the intensity and the endurance of a person's voluntary choice of behavior. What kind of behavior you use to apply? Okay, this can be determined by your motivational level. Okay, it consists of these three different things. Motivation consists of these three different things. What are they? The first one is the direction. You must have a particular direction, that is your goal must be focused. When you have a diversified goal na, you can't concentrate on a particular goal, and in this condition achieving of the goal is very much complicated and complex. Okay, you can't achieve that goal very easily. Okay, so your goal must be what focused in a single point. Your goal must be particular. Okay, then intensity. Okay, what is intensity? That is work of effort allocated. Okay, आफ्टर जब तुम्हारा गोल फिक्स्ड हो गया एक जगह पर, तो उसको क्या अचीव करने के लिए व्हाट आर द एफर्ट यू मस्ट बी पुट इनटू दैट गोल अचीवमेंट प्रोसेस. Okay, that is known as intensity. Then persistence, that is most important, that is the amount of time taken for the effort to be exerted. मीनिंग वो है, अगर आपको क्लास में टॉप करना है, लेट एग्जाम में पूरा आपका यूनिवर्सिटी में आपको टॉप करना है, तो उसके लिए क्या आप एक दिन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी 364 डेज ईयर का आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या आप टॉप बन जाएंगे? नहीं बनेंगे. तो उसके लिए क्या है, आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा वो, और उस हार्डवर्क में परसिस्टेंस आपको लाना पड़ेगा कि हर दिन मैं इतना घंटा अपना हार्डवर्क को दूंगा. तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपका इंटेंसिटी के साथ साथ परसिस्टेंस भी, देन गोल फिक्स्ड हो गया कि मुझे टॉप करना है, तो फिर आपका मोटिवेशन उस लेवल का रहेगा कि आप जरूर उस गोल को अचीव कर सकेंगे, उस डायरेक्शन पे आप अलाइंड हो सकेंगे. ओके, एग्जाम्पल लाइक इधर भी है, एक टीम लीडर एनकरेजेस टीम मेंबर्स टू वर्क इफिशिएंटली. ओके, एक टीम लीडर क्या करता है, एनकरेज करता है उसके टीम को कि उसका जो वर्क टीम को अलोकेट हुआ है वो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हो जाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल है उस टीम के लिए गोल सेट किया है वो अचीव हो, और उस टीम का गोल अचीव होगा तो जरूर उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीवमेंट प्रोसेस में. ओके, इज इट क्लियर? देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ मोटिवेशन? देखो, मोटिवेशनल इज एन इंटरनल फीलिंग दैट इज इफ it defines the psychological state of a person. It is nothing physical, it is psychological. What comes inner part of yours, means your brain and heart simultaneously motivates you to gain a particular work done. Okay, it is a continuous process and we should make sure that it is not disturbed. ओके, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अगर आप आईएएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो
तो आप खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, वो एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दो बार ट्राई किया नहीं हुआ, तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मोटिवेशन लेवल उनका डाउन हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यू मस्ट हैव टू बिल्ड दैट टाइप ऑफ मोटिवेशन व्हिच इज परसिस्टेंट। ओके, तुम्हें कंटिन्यूअस प्रोसेस में मोटिवेट होके रहना पड़ेगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी मोटिवेटिव, दैट शुड बी डिस्कस्ड अदर पार्ट्स। ओके, हम आगे जब जाएंगे ना, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक तो ये क्लियर हो गया कि मोटिवेशन क्या है। एंड मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज मैं मोटिवेट हो गया, आज मैंने एक काम कर लिया, कल कल को मैं डिमोटिवेट हो गया, कल को मैं अपना गोल से पूरा गोल उसके रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस which can motivate. The motivation is a process which can boost you to achieve the goal. Okay, a person should be encouraged completely. वो खुद से ही encourage होना चाहिए। Okay, motivation consists of three interacting and dependent elements. What are they? देखो, ये तीन होना चाहिए, उसमें जरूर होना चाहिए, interacting and dependent elements. What are they? The first one, the needs. What is your need? The requirements or deficiency which is created whenever there is a psychological imbalance. साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस में तुम्हें कौन सी चीज का डेफिशिएंसी पता चल रहा है। जैसे कोई गरीब बच्चा है, गरीब फैमिली से आता है, लोअर मिडिल क्लास पे, तो जब वो अच्छा पढ़ने लगता है, उसका क्लासमेट अगर अच्छे रीच खानदान से होंगे, तो उसके दिल में भी एक जुनून आता होगा कि काश मैं भी उनके जैसा रीच फैमिली से होता। तो उसके अंदर में भी एक मोटिवेशन ये हो सकता है कि मैं शायद एक लोअर मिडिल क्लास से हूं, लेकिन मेरा बच्चे को ये फीलिंग ना हो, इसलिए मुझे रिच बनना है। ओके, तो ये एक साइकोलॉजिकल नीड है। देन ड्राइव्स, व्हाट आर द ड्राइव्स? द वेरियस कैंप्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज एंड गिव देम टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो नीड क्या होता है? एक एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला सबके सामने पूरा, तो बाकी जो एम्प्लॉयर है वो क्या सोचेंगे? तो उसको देखकर वो भी मोटिवेट होंगे कि काश हम अगर ये गोल अचीव कर लेते इस ईयर, तो हमें भी ये अवार्ड हमारा होता, तो वो अवार्ड के जगह ना हमारा भी नाम होता, इनके इतने सारे लोगों के सामने हम भी अप्राइज होते। तो ये जो फीलिंग है ना, वो मोटिवेट करता है, एक नीड को जनरेट करता है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए। ओके, ड्राइव्स क्या होता है कि ये जो कैंप हुआ, ये एक ड्राइव है, क्योंकि मोटिवेशन जनरेट करने के लिए ना कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ क्या बोलते हैं, बूस्टर चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ कैंप आर द बूस्टर्स फॉर मोटिवेशन व्हिच कैन मोटिवेट another employee, and the employee who is rewarded also motivated to get more and more rewards. Okay, बिकॉज उससे भी तो मोटिवेशन मिला ना कि मुझे इतना गोल अचीव कर लिया तो मुझे ये रिवार्ड मिला, तो और अच्छे से अगर मैं काम करूंगा तो और भी मुझे अवार्ड मिलेगा, इतने लोगों के सामने मैं भी अप्राइज होऊंगा, बहुत खुश होऊंगा ना। तो इसीलिए देन थर्ड वन इज द इंसेंटिव्स। ओके, नथिंग दैट अगर तुम्हें सिर्फ जुबान से ही कुछ बोल दिया जाता है उससे मोटिवेशन आता है, लेकिन माजरा कुछ अलग होता है जब आपको इंसेंटिव्स मिल जाता है ना मोटिवेशन में, तो उस लेवल का मोटिवेशन वो कुछ अलग ही टाइप का सेटिस्फेक्शन देता है। एम्प्लॉइज नीड टू बी रिवार्डेड फॉर देयर नाइस वर्क इन ऑर्डर टू कीप देम एनकरेज्ड। उन्हें रिवार्ड देना चाहिए, सिर्फ मुंह में अप्राइज कर देना, ओरली अप्राइज कर देना, वो जितना मोटिवेशन लेवल का इंक्रीज करता है ना, रिवार्ड दे दिया, इंसेंटिव्स दे दिया, पर के अलाउंस कर दिया, कुछ गिफ्ट दे दिया, सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, उसको क्या उसको क्या एक प्रमोशन हमने प्रोवाइड कर लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया उसका। तो ये सब क्या होता है ना, मोटिवेशन लेवल को और बढ़ा देता है कि मैं अब क्या टीम में एक मेंबर था, अब मैं टीम लीड हो गया, तो एक अलग टाइप का फीलिंग होता है। तो वो इस तरीके से ना हम मोटिवेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। ओके, देन आएगा नेक्स्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन।
ओके, इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, व्हाई मोटिवेशन इज इंपोर्टेंट particularly in an organization. We need to motivate employees because of the following reasons. What are the reasons? First of all, motivated employees are more quality oriented. The motivated employees are more quality oriented. How? If their work is super quality product, okay, if a work is very much uh, qualitative, then the organization will be get more benefit from their work. Okay, then they will be more motivated to do that, because अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो उनको भी मोटिवेटेड करने में ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड देगा या प्राइज करेगा उनको. देन हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू द अदर, बिकॉज जो हाईली मोटिवेटेड होगा वो जरूर अच्छा ही काम करेगा ना. जो मोटिवेटेड होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका डेडिकेशन रहेगा, पूरा फुल डेडिकेशन रहेगा. तो अपने अंदर से इंटरनल मोटिवेट होके वो बहुत सारा काम कर पाएगा. देन इट हेल्प्स इन अचीविंग 3 बिहेवियर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. 3 बिहेवियर डायमेंशन एक नया टर्म है. क्या है वो 3 बिहेवियर डायमेंशन? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट मस्ट बी अट्रैक्टेड नॉट ओनली टू ज्वाइन बट ऑल्सो रिमेन इन द फर्म. ओके, कैंडिडेट अट्रैक्ट हो गए कि इतना अच्छा पर्क मिल रहा है, इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो हम उसे ज्वाइन कर ले इस ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि इसमें तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है. हमारा जो मतलब कि इसमें कुछ वर्क करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिससे हम मोटिवेट हो सके. तो इस तरह से क्या होगा ना, एम्प्लॉय का अट्रिशन रेट बढ़ जाएगा. एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे जितना उतना ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो लोग मोटिवेट नहीं हुए. तो ये है. देन एम्प्लॉयज मस्ट परफॉर्म टैक्स इन ए डिपेंडेबल मैनर. परफॉर्म टैक्स वो करने चाहिए इन ए डिपेंडेबल मैनर, डिपेंड होके वो करने चाहिए. एम्प्लॉय शुड बी क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस एंड इनोवेटिव एट वर्क. उनके वर्क में वो क्रिएटिव होना चाहिए, ना कि जो है सिस्टम उसी से ही चलो. अगर कुछ इंप्रूवमेंट नीडेड, यू मस्ट बी ए क्रिएटिव माइंड, यू मस्ट हैव ए क्रिएटिव माइंड टू अटेंड दैट क्रिएटिविटी. ओके, देन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए एंड इनोवेटिव एट वर्क होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, यू मस्ट नो दैट. ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच.